तो बच्चों, कृष्णा कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वही इंग्लिश जो कि पिछले क्लास हमने नाउन छोड़ा था, नाउन में हमने बहुत कुछ सिखाया आपको बहुत कुछ पता नहीं था। व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, बस एक ही वही घिसी पिटी बातें शुरू से बचपन से जो हमने पढ़ा है। नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आपने मेरे वीडियो में देखा, पिछले क्लास में देखा कि नाउन क्या होता है एक्चुअल में नाउन एक ही डेफिनेशन से ख़त्म हो जाता है। नाउन एक ही डेफिनेशन से ख़त्म हो जाता है कि नाउन इज़ द रिप्लाई ऑफ व्हाट, हु, हूँ। बस इतना ही जान लें आप। रिप्लाई है एक, व्हाट, हु, हूम का जवाब कौन देता है? हमेशा नाउन देता है। आपको इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा जवाब में मिलने लगे तो समझ लो वही नाउन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें सारे आ जाएंगे, प्लेस आ जाएंगे, पर्सन, थिंग, सब चीज़ कवर हो जाएंगे उसमें। तो चलो, ये तो आपने देख लिया पिछले क्लास में। अब देखो, नाउन का ही प्रोनाउन होता है, ये जानते हो। नाउन का ही एडजेक्टिव होता है। कोई भी नाउन यदि अकेला कोई नाउन है, एक सिंगल पेन हमारे पास है, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगल पेन है, सिंगुलर नाउन हो गया। मान लिया जाए वो ही है, वह है। अब इसका यदि दे हम लिख देते हैं तो ये प्लूरल नाउन हो गया और ये सिंगुलर नाउन हो गया। अब शी लिख देते हैं तो शी हम लिखने के बाद फिर शी का प्लूरल क्या लिखते हैं? दे। तो दे क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया और ये सिंगुलर नाउन हो गया। इसी क्रम में आपने कुछ अच्छे वर्ड्स भी देखा आपने कि ओवम, OVEUM, ओवम का प्लूरल ओवा होता है। ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया और ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन। इसी तरह से आपने देखा वर्ड एजेंडम देखा और इसी का प्लूरल हो गया एजेंडा। आपने देख लिया ये भी। इस तरह से आपने कई चीज़ देखा। आप बैक्टीरियम का नाम सुनते हो, नहीं सुनते हो, पता नहीं। बैक्टीरियम मतलब सिंगल बैक्टीरिया, एक, और इसका प्लूरल हम बोलते रहते हैं बैक्टीरिया। इसका हम प्लूरल बोलते हैं बैक्टीरिया। हमें पता होना चाहिए कि ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड आपने डिक्टम देखा होगा और इसी का प्लूरल देखा था आपने डिक्टा। तो ये सब अम साउंड वाले, सब जितने भी वर्ड अम साउंड वाले वर्ड को आपने देख लिया। ओवम, OVUM, अम साउंड वाले को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ओवा, डिक्टा, एजेंडा, मेमोरेंडा, इरेटा, ये सारे हमारे प्लूरल हो जाते हैं। ये सभी नाउन से हमने देखा है। अब इसी क्रम में नाउन को ही यदि हम और भी देखते हैं, नाउन में और हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं नाउन के बारे में, तो नाउन के बारे में आप ये भी देखते हो। यदि मान लिया जाए कोई लड़का है तो वह भी नाउन है। अब बॉय है तो वो भी नाउन है, लेकिन एक गर्ल है तो वो भी नाउन है। एक यदि मान लिया जाए आपके पास एक डॉग है और एक बिच है, ये दोनों ही नाउन है। ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपने क्या देखा? ये लड़का है, ये लड़की है, ये कुत्ता है, ये कुत्ती है, ये हॉर्स है तो ये मेयर है। अब आप बताइए, ये घोड़ा है तो ये घोड़ी है। तो आपने डिफरेंस क्या देखा? इसके सेक्स में डिफरेंस है, इसके जेंडर में डिफरेंस है। तो आज की क्लास हम आपको जेंडर बताते हैं। नाउन का ही जेंडर होता है और जेंडर जो है, हम जेंडर को जेंडर नहीं पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे GENDER, जेंडर, नॉट जेंडर। FATHER, फादर नहीं फादर, सिस्टर, मदर, डायरेक्टर, एक्टर, लाइक दिस वी विल प्रोनाउंस इट। तो अब आप देख लो, हम जेंडर यदि पढ़ते हैं, यदि कोई प्रोनाउन आपके पास ही है और कोई लड़की आपके पास शी है, तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ये कोई लड़का है और ये कोई लड़की है, यही तो आपने देखा, ये कोई लड़की है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के जेंडर में? तो जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या करता है? ये इंडिकेट करता है
क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब इंडिकेट क्या चीज़ करता है, तो ये सेक्स को इंडिकेट करता है, ये सेक्स को इंडिकेट करता है। अब सेक्स कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। यही चीज़ मुझे मिलता है, पता चलता है जेंडर से। अब देखो जेंडर किसका है भाई, तो वो नाउन का ही जेंडर होता है। ये जेंडर होता किसका है, तो नाउन का होता है। तो आज हम देखेंगे कि जेंडर कितने तरह के होते हैं और हम किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है और किस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए कि जेंडर का यदि हम टाइप्स को देखते हैं, TYPES टाइप्स हमने यदि देखा तो जेंडर के टाइप्स आपको पता होगा कि पहला है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन, और उसके बाद फेमिनिन का नाम सुना होगा आपने, फेमिनिन, और फिर जो अगला जेंडर है वो है आपका कॉमन जेंडर। अब देखो कॉमन जेंडर हो गया और फिर है न्यूटर जेंडर। आपको ये चीज़ 4 टाइप्स होते हैं इसके, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली लोगों को ये पता चलता है कि चलो ये तो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। अब ये दोनों के बारे में भी आपको जानना है कि ये क्या है। ये कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में होना, यानी इसको हिंदी के व्याकरण में उभयलिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो देख लो न्यूटर जेंडर, जिसका कि कोई जेंडर मेल फीमेल नहीं होता है, तो इसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो चलो अब देखो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर कैसे जानेंगे हम मैस्कुलिन और फेमिनिन को देखते हैं पहले। देखो बच्चे, आपको इंग्लिश एकदम आसान लगेगा, बस आप समझते रहो, खूब अच्छी तरह से आप सीखो, देखते रहो चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझो। आपको मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये मैस्कुलिन हमने लिखा मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? आप दे सकते हो फादर भी दे सकते हो, फादर दे दिया, पिता। अब देखो फेमिनिन जेंडर का क्या दे सकते हो एग्जाम्पल? फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल क्या आएगा फेमिनिन का? तो फादर यदि मैस्कुलिन है तो क्या मदर नहीं हो जाएगा इसका? अब देखो फादर पहले क्या था, पहले ये भी क्या था, एक पर्सन था, एक आदमी था। और मान लिया जाए ये कोई बॉय था और ये कोई गर्ल था, और यही गर्ल जब बड़ा हो जाता है तो बन गया क्या, फादर। यही जब बड़ी हो गई तो क्या हो गया, ये भी मदर हो गई इसकी शादी होने के बाद। लेकिन शादी होने से पहले ये क्या थी, ये क्या थी? क्या ये किसी का हस्बैंड रहा होगा क्या? ये तो याद करो, ये किसी का हस्बैंड बनेगा और ये किसी का क्या बनेगी, वाइफ बनेगी। क्या हस्बैंड का मैस्कुलिन वाइफ होगा कि नहीं? बॉय का मैस्कुलिन गर्ल होगा कि नहीं? अब हस्बैंड जब बड़ा हो गया तो अब हस्बैंड जब बाद में जब इसके पिताजी बन गए तो ये क्या कहलाएंगे, फादर। और यही वाइफ यदि मम्मी बन गई तो क्या कहलाएंगी, मदर। आपको सीधा देखने में आ रहा है कि ये फादर है, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, तो ये हो गया फेमिनिन, ये हो गया मैस्कुलिन तो ये हो गया फेमिनिन, ये हो गया मैस्कुलिन तो ये हो गया फेमिनिन। अब यही फादर कल के दिन, कुछ दिन के बाद जब इसके बेटे या बेटी की शादी हो जाती है तो यही फादर इन लॉ कहलाता है, ससुर कहेंगे इसको। एक कंपाउंड वर्ड है, ये भी नाउन, एक अच्छा नाउन है, कंपाउंड वर्ड। अब ये फादर बाद में चल करके फादर इन लॉ हो गया और ये मम्मी जा करके मदर इन लॉ नहीं हो जाएगी, बोलो मदर इन लॉ। तो ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन का। इस प्रकार से आप कई चीज़ देखते हो, बहुत सारे ऐसा देखते हो, गोट है कोई, ही गोट है, ही गोट मतलब क्या हो गया, ये कोई मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन हो जाएगा सी गोट, सी गोट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने लायन एक क्या है, मैस्कुलिन है, लेकिन लायनेस जो है ये है फेमिनिन है। तो आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को अच्छी तरह से समझ लिया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट इसमें होगा आपको,
बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो मैस्कुलिन का स्वभाव कैसा होता है, एक लड़के का स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा सा उग्र होता है, थोड़ा सा गर्म होता है वो, और जो लड़कियां होती हैं एकदम सॉफ्ट, एकदम सोच विचार के बात करने वाली, एकदम शांत स्वभाव की, डेलिकेट भी होती हैं। इनके तरह रोबोस्ट नहीं है ये बिल्कुल डेलिकेट हैं। तो अब आप ये समझो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या डिफरेंस है, आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप को चलते हैं। ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 था, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम थर्ड टाइप पे चलेंगे। थर्ड टाइप पे हम चलेंगे। ये आपका जेंडर है। अब थर्ड टाइप जो आपको मिला वो है कॉमन जेंडर। वो हो गया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर आप समझ सकते हो कॉमन क्या चीज़ है। आप कभी कभी किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो हॉस्पिटल, जब जाते हो तो देखते हो कि अपने रूम में एक मेल डॉक्टर बैठा हुआ है, लेकिन क्या आप सोच के तो नहीं आए थे ना मेल डॉक्टर के पास जाना है, और वहाँ पर लेडी भी बैठी हो सकती है। आप स्कूल जाते हो तो टीचर्स होते हैं। अब टीचर्स में कुछ जो है लेडी टीचर हैं, वुमेन टीचर्स हैं, और कुछ जो हैं मेल टीचर्स हैं। अब आप जाते हो कहाँ, कोर्ट जाते हो, वहाँ आपको एडवोकेट्स दिखते हैं, वहाँ भी आपको फीमेल एडवोकेट्स दिखेंगे, मेल दिखेंगे। तो यदि एडवोकेट्स हम जाते हैं सोच करके, तो ये नहीं सोचते हैं वहाँ पर किससे मुलाकात मेरी होगी, वहाँ पे दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इतने हैं स्कूल में, स्टूडेंट्स इतने हैं जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। तो कॉमन, यही समझना है हमें कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा। तो टीचर्स को हम बोल सकते हैं, टीचर जो होता है ये कॉमन जेंडर होता है। एडवोकेट्स की बात करते हैं तो ये कॉमन जेंडर होता है। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये भी कॉमन जेंडर होता है, ये भी कॉमन जेंडर होता है। अब आप डॉक्टर्स की बात करेंगे तो ये भी कॉमन होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि कॉमन जेंडर्स क्या है। डॉक्टर दोनों बन सकता है, टीचर दोनों कहलाते हैं, स्टूडेंट्स दोनों कहलाते हैं, मेल फीमेल दोनों कहलाते हैं। तो आप अब बताओ कॉमन जेंडर तो इसको कहोगे। अब आपके पास एक और जेंडर है जिसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर क्या चीज़ को इंडिकेट करता है कि जिसका तो ना कोई लिंग ही नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई सेक्स नहीं है, यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं ये हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये हमारे आएंगे न्यूटर के कैटेगरी में। जैसे कि आपने चेयर्स की बात की, आपने वॉच की बात की, आपने बैंगल्स की बात की, आपने मार्कर्स की बात की, ये सब क्या हैं? इनका कोई सेक्स नहीं है, ये सब निर्जीव हैं, मरे पड़े हैं। तो जितने भी बेजान चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलें, किस कैटेगरी में रखेंगे? न्यूटर जेंडर कैटेगरी में। ठीक है। अब यदि ऐसा हम देखते हैं तो डेफिनेशन यदि देखेंगे तो कॉमन जेंडर जो है ये क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है। ये क्या करता है? स्पेसिफाई। कॉमन जेंडर बोलेंगे, कॉमन जेंडर स्पेसिफाइज क्या क्या स्पेसिफाई करता है? नॉट एनी पार्टिकुलर जेंडर, पार्टिकुलर सेक्स। ये किसी एक सेक्स को स्पेसिफाई नहीं करता है। ये कॉमन जेंडर किसी एक सेक्स को स्पेसिफाई नहीं करता है। टीचर दोनों होता है, एडवोकेट दोनों होता है, स्टूडेंट्स दोनों होते हैं, डॉक्टर्स दोनों होते हैं। अब ये किसको स्पेसिफाई करता है? ये हमारा स्पेसिफाई करता है या इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्या हैं ये? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को स्पेसिफाई क्या करता है? न्यूटर जेंडर। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया भाई। बोलो, अब कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आराम से बता दोगे मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर क्या है। लेकिन ये तो सभी लोग बता देंगे। अब आपसे कोई पूछ दे, आपसे कोई पूछे कि भाई अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा इसका जेंडर क्या है,
इसका जेंडर क्या है। आपको पता है कि भाई ये बताओ, ये फ्लावर्स है, इसका जेंडर क्या है। आपको बताता है ये लो मून का जेंडर क्या है, ये सन है, इसका जेंडर क्या है, ये फ्लावर है, इसका जेंडर क्या है। कभी कभी सीज़न की बात करें, स्प्रिंग का जेंडर क्या है, स्प्रिंग सीजन का क्या जेंडर है। अब आपको विंटर सीजन का क्या जेंडर है, आपको बोलता है समर सीजन का क्या जेंडर है। चलो डेथ का बताओ क्या जेंडर है। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या आपको कोई जेंडर मिल रहा है इसमें, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपने चारों पढ़ा, चारों के चारों फ्लॉप हो गए, यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा कुछ भी। अब आपको ये समझना है कि ऐसे जेंडर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ऐसे जेंडर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा आपका सोच बदलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई ये तो सन है, सन का नेचर कैसा होता है, सन का नेचर कैसा होता है, कैसा इसका स्वभाव होता है। तो बड़ा ही इसका उग्र स्वभाव होता है, बड़ा ही क्रूर होता है, ये बड़ा ही क्रूएल होता है। ये सन बड़ा ही क्रूएल होता है, इससे आग निकलता है। जब आग के पास कोई भी जाएगा तो वो तो जल जाएगा, वो तो जल जाएगा। यानी कि इसका स्वभाव कुछ कुछ मेल से मिलता जुलता है, इसका स्वभाव कुछ कुछ मेल से मिलता जुलता है। कड़क, काफ़ी क्रूर, किसी को बख्शता नहीं है। आप देखते होंगे सनस्ट्रोक में कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। मई जून के महीने में आप देखते होंगे कितने लोग जो हैं लू के चपेट में आ जाते हैं। ये बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं और इसलिए इनको जो रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, तो मैस्कुलिन में आप रखेंगे। इसका स्वभाव है मेल जैसा, सन का नेचर है मेल की तरह, इसलिए सन को किस कैटेगरी में रखेंगे, मैस्कुलिन में रखेंगे। अब हम यदि मून की बात करें तो मून का स्वभाव कैसा देखते हो आप, एकदम कूल, एकदम शांत भाई। आप रात देखो कितना सुंदर दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है, कितना ठंडक होता है। यानी कि इसका स्वभाव कैसा है, एक लड़की जैसा है कि नहीं। लड़की ठंडक देता है, उनकी बातों में ठंडक है, उनसे बात जब की जाती है तो बड़े शांत स्वभाव से बात करती हैं, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होती है। एक चूंटी जरा सा कर तो चूं चां की आवाज़ आने लगती है। कहने का मतलब क्या है, वो डेलिकेट हैं। अब ये मून का स्वभाव हमारा फीमेल जैसा है। इसका स्वभाव जो है, इसका नेचर जो है, इसका नेचर कैसा है, तो फीमेल की तरह है। इसलिए इसको हम किस में रख देंगे, स्त्रीलिंग में रख देंगे, फेमिनिन कैटेगरी में रखेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई मून का जेंडर क्या है, मून को तो देख के पता नहीं चलता है ये लड़का है, मेल है, फीमेल है, क्या ये कॉमन है, जान है कि नहीं है, ये चीज़ है, वस्तु है। तो इनको देख करके हमें लगता है कि इनका नेचर फीमेल जैसा है, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, फेमिनिन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। अब आपके पास एक गुलाब है, आपके पास कोई फूल है, फ्लावर है, कितना डेलिकेट, कितना मासूम, कितना मासूम। ये मासूम कौन होता है, ये मासूम तो लड़कियां ही होती हैं, ये तो फीमेल ही हो सकती है मासूम। इसलिए इसका स्वभाव है कुछ कुछ फेमिनिन की तरह, इसका स्वभाव है कुछ कुछ फेमिनिन की तरह, इसलिए इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे, हम फेमिनिन के कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए आपके पास अब ये आ गया सीजन स्प्रिंग, उसके बाद है विंटर, समर, फिर डेथ। अब देखो स्प्रिंग सीजन सबसे खुशनुमा मौसम होता है, एकदम प्लीजेंट, एकदम मनमोहक, बड़ा ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये स्वभाव किसके अंदर होता है, या तो कोई फेमिनिन ही होगी वो, या फीमेल होंगी वो। इसलिए स्प्रिंग सीजन हमें क्या देता है, आराम पहुंचाता है, प्लीजर होता है, प्लीजेंट होता है, इट गिव्स प्लीजर। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो फेमिनिन में ही हम रखेंगे। इसके बाद जब विंटर की बारी आती है तो विंटर में हालत खराब। आप देखते होंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में कितने लोगों की जानें जाती हैं। सो मेनी पीपल ऑफ इंडिया एट लीस्ट लूजेज देयर लाइफ इन विंटर। सो मेनी पीपल ऑफ इंडिया, सो मेनी पीपल ऑफ वर्ल्ड लूजेज देयर लाइफ्स इन विंटर। तो इस विंटर ये कितना क्रूर है,
ये किसी को बख्श नहीं रहा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपकी जान जाए कुछ भी रहें, हम अपने स्वभाव को नहीं चेंज करेंगे। यानी कि इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो मैस्कुलिन की कैटेगरी में रखेंगे। इसको हम मैस्कुलिन की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इनका स्वभाव है बड़ा ही उग्र, किसी को रहम नहीं करता है। अब हम आते हैं समर। समर का आपको बता ही दिया, समर सीज़न बड़ा ही गर्म होता है, इट गिव्स हॉट, हर जगह गर्मी ही गर्मी, लू से मरते हैं लोग। तो इसको हम रखेंगे किसमें, मैस्कुलिन में रखेंगे, क्योंकि इनका स्वभाव जो है जेंट्स के तरह है। अब है डेथ। अब है डेथ। अब डेथ को पता नहीं है, डेथ किसी को छोड़ता है, बताओ? डेथ किसी को नहीं छोड़ता है। डेथ ये इसको पता है, डेथ नोज, डेथ नोज हिज, क्या लिखा, हिज विक्टिम, डेथ नोज हिज विक्टिम्स। जैसे ही हिज आ गया आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, मैस्कुलिन है। हर रहता तो समझ लेते फेमिनिन है। अब देखो डेथ जो है, डेथ लेज आईसी हैंड, लेज हिज आईसी हैंड, हैंड कैसा, आईसी हैंड, किसके ऊपर, ऑन द किंग्स, राजाओं के ऊपर बड़ा अच्छा ये हाथ रखते हैं। राजाओं के ऊपर, यानी पैसे वाले को जल्दी डेथ नहीं हमला करता है। पैसे वाले हैं और डेथ को भी दूर कर देते हैं, उनके पास इलाज के इतने पैसे हैं। तो राजाओं के ऊपर अपना हाथ जो रखता है वो बड़ा ही आइसी होता है, कठोर नहीं है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि डेथ को किस कैटेगरी में रखेंगे, स्प्रिंग को किस कैटेगरी में रखेंगे, आपको विंटर को किस कैटेगरी में रखेंगे, और आपका जेंडर खत्म। अब बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगी आप लोगों को। बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया इसको आपको दिमाग में रखना है और जानने की आवश्यकता यही है। वो तो सब बता देगा, घोड़ा का घोड़ी होता है, सब बता देगा। ठीक है, आपको इतना जानना है। अब देखो कुछ वर्ड हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बैचलर है, कुछ वर्ड है, वर्जिन है, नाम सुनते हो आप, वर्जिन। और क्या सुनते हो, फिशर, वुमैन, सुनते हो फिश वाइफ। ये और ये तो कंपाउंड वर्ड हो गया, दो वर्ड मिलकर के बनाया। अब देखो बैचलर हमने लिखा, अब इसका क्या जेंडर होगा, है ना। बैचलर कब हम कहेंगे किसी को, एक तो बैचलर हम कहेंगे यदि कोई अनमैरिड है, अनमैरिड मैन जो है उसको हम बैचलर कहेंगे। अब बैचलर हम कहते हैं किसको, कोई डिग्री ले लिया, फर्स्ट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पहला डिग्री यदि कोई यूनिवर्सिटी से ले लेता है तो उसको भी हम बैचलर कहते हैं। लेकिन ये बैचलर जो है, बैचलर बॉय हो सकता है, बैचलर मैन हो सकता है, लेकिन यदि डिग्री लड़के ने भी ले लिया, लड़की ने भी ले लिया, तो वो बैचलर लड़का भी हो सकता है, बैचलर पर्सन, बैचलर बॉय, बैचलर गर्ल, दोनों सेम होगा। ठीक है, ये बैचलर वर्ड बॉय के लिए भी इस्तेमाल होगा, गर्ल के लिए भी इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं वर्जिन पे। वर्जिन का मतलब क्या होता है, ये भी देखो, वर्जिन भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। वर्जिन किसको कहते हैं, दोज हु डू नॉट हैव डन सेक्स, डू नॉट हैव डन सेक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्जिन। ये वर्जिन लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। लड़के ने यदि सेक्स नहीं किया है तो हम बोल सकते हैं ही इज़ ए वर्जिन बॉय, लड़की ने नहीं किया है
सी इज़ ए वर्जिन गर्ल। ठीक है, हम ये छोटे छोटे शब्दों को भी इसी चैप्टर में वर्ड को लेते हैं। अब आपको फिशर वुमेन, देखिए मछुआरा जो होता है, हम मछुआरे का नाम सुने हैं, मछुआरा हम बोलते हैं किसको, जो फिश का कारोबार करता है। मछुआरे को हम बोलते हैं फिशरमैन, और मछुआरिन को क्या बोलेंगे, फिशर वुमेन। ये फिश का कारोबार करता है, लेकिन इनकी यदि वाइफ नहीं भी करती है कारोबार तो भी उसको हम क्या कहेंगे, फिशर वुमेन। ये इसके कास्ट को शो कर देता है, ये कास्ट को शो, इसका काम यही है। तो फिशरमैन है, वो भले ही मछली का बिजनेस कर रहा है, मछली पकड़ता है, बेचता है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ यदि घर में है, कुछ ऐसा काम नहीं करती है, आराम से रहती है, भले पढ़ी लिखी हो, कहीं टीचर हो, कहीं प्रोफेसर हो, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिशर वुमेन कहेंगे। ठीक है, अब है फिश वाइफ। अब वर्ड है फिश वाइफ। फिश वाइफ किसको कहेंगे, यदि कोई लेडी, कोई लड़की डलिए में इसमें फिश को रख करके और वो बेच रही है, फिश को वो बेच रही है, वो फिश को इसमें रख करके फिश को बेच रही है, और फिश का कारोबार उसका होता है, तो वो काम करती है फिश का ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिश वाइफ। आपका अब तो मुझे लगता है कि क्लास जेंडर में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको, और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोनाउन पे हम चर्चा करेंगे कि भाई नाउन का प्रोनाउन कैसे होता है, और उनके टाइप्स को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इन चीज़ों पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास आपका इतना ही था जेंडर के बारे में, और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि पसंद किया है आपने, लाइक भी कीजिए, बेल बटन भी दबाइए। व्हेनेवर यू विल गेट चांस यू कैन ओपन योर वीडियोज़। आपको नए नए वीडियोज़ भी पहुंचते रहेंगे, और ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब यदि आपको पसंद है। थैंक यू। अभी देखो बहुत